मकसद नहीं है। मकसद अल्लाह की इबादत है। पैसा, घर, मकान, कपड़ा ये जरूरियात है। में अनवार बांधे हुए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वक़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं आगे आ जाए, आगे सबको पूर कर लें ताकि बाद में जो लोग आए उनको परेशानी न हो। मसला भी यही है कि आगे जगह खाली हो तो वहाँ बैठना चाहिए, आगे जगह छोड़ के पीछे ना बैठे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने मौत और ज़िंदगी इस वजह से बनाई ताकि तुमको आजमाऊं कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है और कौन बुरा अमल करता है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर इंसानों को भेजा। जब जिसका वक्त होता है इस दुनिया के अंदर आता है और जब जिसका वक्त पूरा हो जाता है इस दुनिया से चला जाता है। ना अपने मर्जी से कोई आ सकता है, ना अपने मर्जी से कोई जा सकता है। और जब इंसान इस दुनिया में आता है उस वक्त से लेकर जो जाने का वक्त है उसे हम और आप जिंदगी कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो ज़िंदगी दी है क्यों दी उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें जो ज़िंदगी मिली है वो इस वजह से मिली है ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो। असल में मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर एक आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजा। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए, हम सफ़र पर हैं। जब हमारा सफ़र पूरा होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। इस थोड़ी सी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना हुक्मों पर चलने के लिए कहा और कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे बचने के लिए कहा। यही जो दो बातें मानकर जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह की बतलाई हुई बातों को मान लेगा, यानी जिन बातों पर हुक्म करने, अमल करने के लिए कहा गया है उस पर अमल करता रहे, और जिन चीज़ों से रुकने के लिए कहा गया है उससे रुक जाए, तो जब कल क़यामत में अल्लाह के सामने हमारी और आपकी पेशी होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी और खुश होंगे। और राज़ी और खुश होने के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मेहमान खाना यानी जन्नत में जगह देंगे। और खुदा ना खास्ता अगर इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमने अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारी, नफसानी ज़िंदगी गुजारी, अपनी ख्वाहिशों पर चलते रहे, शैतानी बातों को अपनाते रहे, अल्लाह और उसके रसूल को हुक्मों को तोड़ते रहे, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये ज़िंदगी तो कट रही है। चाहे बात मानिए अल्लाह की या ना मानिए, अल्लाह के हुक्मों पर चलिए या ना चलिए, ज़िंदगी तो कटती रहेगी। और जैसे ही हमारा वक्त पूरा होगा हम इस दुनिया से चले जाएंगे।
तो अगर बात मानकर और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर जिंदगी, उनकी बातों को मानकर जिंदगी गुजारेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मेहमान खाना में जगह देंगे। और अगर खुदा न खास्ता नफसानी जिंदगी गुजारी, शहवानी जिंदगी गुजारी, शैतानी जिंदगी गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को तोड़कर जिंदगी गुजारते रहे, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कल क़यामत में अपने बदअमलियों को ऐसे हम रुस्वा और जलील होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज होंगे और उस नाराजगी के सबब में हमें और आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खैर खाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को मेहमान खाना करार दिया। दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, दुनिया के जो बादशाह होते हैं, उनका मेहमान खाना कैसा होता है, कितना आलीशान, कितना जबरदस्त, और कैसी कैसी खाने की चीजें और कैसी कैसी आरामदेह चीजें वहां होती हैं, आदमी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब दुनिया की यह हकीकत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की कीमत हमारे नजदीक नहीं है। मच्छर के पर की कोई कीमत है नहीं है, उससे आदमी कोई काम भी नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाया, इतनी चीजें हमें तुम्हें दुनिया में दी हैं, ये नेमत वो नेमत वो नेमत, सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह के नजर में इस पूरी कायनात की कीमत क्या है, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इतनी मतलब अल्लाह के नजर में ये घटिया है। और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि इसकी कीमत मेरे नजर में है, जन्नत मेरा मेहमान खाना है, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जरा सोचिए कि जहां हमारी सोच खत्म होगी वहां से उसका शुरुआत होगा, वो कैसा होगा। हदीस पाक में आता है कि ऐसी ऐसी नेमतें वहां पर कि आदमी के दिलो दिमाग में उसका ख्याल भी नहीं गुजरा होगा, उसका सोच वहां जा ही नहीं सकता है कि यह भी चीज हो सकती है वहां पे। और इसके बिलमुकाबिल जहन्नम, ऐसी सख्त सजाएं मुजरिमों के लिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कि आदमी उसको बयान नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज किसी का जनाजा हमारे सामने रखा है, कल किसी का रखा जाएगा। ये जब से इंसान इस दुनिया के अंदर आया है, ये तब से सिलसिला चल रहा है और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और रोज रोज जिंदगी कट रही है। ये तो सबको मालूम है कि किसका कितना उम्र खत्म हो गया, कितनी जिंदगी कट गई, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है अभी हमें रहना कितना है आगे। किसी को एक लम्हे का भी मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब हमें अपने बारे में नहीं मालूम है और रोज रोज हम सुना करते हैं कि वो साहब चले गए, वो साहिबा चली गई, वो औरत चली गई, वो आदमी चले गए, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे बारे में भी लोग कहेंगे कि वो साहब चले गए, वो साहब चले गए। और हदीस पाक में आता है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कि अक्लमंद आदमी वो है जो इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी कर ले। आखिरत की तैयारी आखिरत में नहीं होगी, इस दुनिया के अंदर करनी है। ये दुनिया मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत के लिए भेजा, यहां पर अपने हुक्मों पर चलने के लिए भेजा, अपनी बातों को मानने के लिए भेजा। तो जाहिर सी बात है, आदमी कहीं जाता है तो अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेकर जाता है। दिल्ली जाना है हमें, ट्रेन का सफर है, तो आदमी कुछ जरूरियात ले लेता है, भाई सफर है, कुछ मुख्तसर ले लो। कोई कितनों ही महंगा टिकट ले ले, कोई कितनों ही अच्छा फ्लाइट ले ले, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब उसकी मंजिल आती है उसको वो छोड़ना पड़ता है। यही मिसाल इस दुनिया की है। आप इस दुनिया में कितनों अच्छा से रह लें, कितनों बड़े बड़े महल बना लें, कितनी ही आराम की चीजें लगा लें, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो छोड़ना पड़ेगा। तो एक सोचने वाली ये बात है कि फिर हमें छोड़कर जाना कहां है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने थोड़े दिनों के लिए भेजा था, फिर जब वक्त पूरा होगा हम चले जाएंगे। तो जहां जाना है उसके बारे में जो सोचेगा, जहां जाना है हमें अपना वक्त गुजार कर जहां जाना है उसके बारे में जो सोचेगा और यही उसकी तैयारी करने का वक्त है, वो शख्स कामयाब है। हदीस पाक में आता है कि वो शख्स कामयाब है जो दुनिया में रहते हुए आखिरत तैयारी कर ले। यही जगह है कि आखिरत की यहां तैयारी की जा सकती है।
मरने के बाद, क़यामत कायम होने के बाद, हिसाब किताब जब शुरू होगा, जन्नतियों को फैसला जब होगा, जहन्नमियों को जब फैसला होगा, उस वक्त तैयारी करने का थोड़ी मौका मिलेगा। और जो लोग अल्लाह और रसूल के हुक्मों के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातों को नहीं मान रहे हैं, अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐश और इशरत में पड़े हुए हैं, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब कल अल्लाह के सामने पेशी होगी तो जो उनके हालात होंगे उस वक्त, और जो अफसोस में होंगे वो लोग, और जिस गम में होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस गम का और उस अफसोसनाक हालात का कुरान में भी तस्करा किया है। देखो अभी मान लो बात, नहीं तो कल तुम इस तरह गमगीन होगे और ऐसे तुम लोग कहोगे उस वक्त। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कहा है, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहीन। अगर आप मुजरिमों को जब देखें क़यामत के दिन, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहान इन्ना मुक़िनून, कि ऐ हमारे रब, हमने यहाँ के सब जिंदा हालात देख लिए, यानी जन्नत भी देख लिया, जहन्नम में देख लिया, तेरा सब कुछ देख लिया, जिन बातों पर हम यकीन नहीं करते थे उन बातों पर हमें यकीन भी हो गया, अब हमें दोबारा दुनिया में भेज दीजिए, हम अच्छे अमल करके आएंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो सब कुछ हो जाएगा तो क्या कोई दोबारा आएगा दुनिया में तैयारी करने के लिए? लेकिन इस अफसोस को जो इंसान वहां करेगा, अल्लाह ने उसको बतला दिया कि देखो तुम ऐसा अफसोस करोगे, इससे पहले पहले कि तुम दुनिया के अंदर तैयारी कर लो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो जनाजे होते हैं, जो लोग दुनिया से जाते हैं, उससे नसीहत पकड़ी जाती है कि आज वो हमारे बीच में थे या थी, जो भी जाने वाला हो और इंतकाल हो गया और हमारे बीच से चले गए या चली गई, ऐसे ही हमारा भी जब नंबर आएगा, वक्त पूरा होगा, हम भी चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जो कहा कि हमने जिंदगी और मौत इसलिए तुमको दिया, बनाया कि जिंदगी दी फिर मौत दे दी, आदमी चला गया। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छा अमल करके आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां बसने के लिए नहीं भेजा, हमें थोड़े दिन के रहने के लिए भेजा है। जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है तो जाहिर सी बात है कुछ जिंदगी की जरूरियात भी है, खाना है, कपड़ा है, मकान है, लेकिन जरूरियात सिर्फ जरूरियात तक महदूद रहना चाहिए। उस जरूरियात के चक्कर में अगर हमने अपने मकसद को भुला दिया तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। हम ट्रेन से सफर करते हैं, एसी फर्स्ट का ले लें टिकट, इतनी सहूलियात है, सब कुछ है, लेकिन कोई इसे दिल लगाता नहीं है। जितनी जरूरत होती है उतने सीट पे काम चला लेता है, एक बोतल पानी ले लेता है पीने के लिए, कुछ खाना ले लिया, कितनों ही सफर हो, कितनी अच्छी ट्रेन हो, कितनी अच्छी फ्लाइट हो, बिजनेस क्लास का टिकट ले लिया हो, खूब आराम से जिंदगी गुजार रहा है, सब कुछ सफर कर रहा है अच्छा से, लेकिन वहां पर वो दिल लगाता नहीं है, अपने मकसद को भूलता नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जिस मकसद के लिए सफर कर रहा है वहां पहुंच गया और फ्लाइट में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। कितनों अच्छा टिकट ले ले, फर्स्ट क्लास का ले ले, बिजनेस क्लास का ले ले, लेकिन उससे आदमी दिल नहीं लगाता है, जैसे एयरपोर्ट आया छोड़ के चला जाता है। क्यों भाई, हमको अगला काम है, हम काम करने के लिए आए थे यहाँ पे। ऐसा ही इंसानी जिंदगी होनी चाहिए। इस दुनिया के अंदर आदमी रह रहा है तो अपनी जरूरत के हिसाब से खाए पिए रहे, मना नहीं है। जब दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है इंसान को तो उसको जरूरियात है, जरूरियात को पूरा करना, लेकिन उस जरूरियात को पूरा करने के चक्कर में अगर हमने अपनी जिंदगी के मकसद को भुला दिया है तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। और वो मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत सिर्फ नमाज से, सिर्फ रोजे से, सिर्फ हज से, सिर्फ तिलावत से नहीं होता है। अल्लाह की इबादत हर वो चीज है जिसको अल्लाह ने करने के लिए कहा, और हर वो चीज है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचने के लिए कहा। अगर वो कर रहे हैं हम तो अल्लाह की इबादत, जिन चीजों से बचने के लिए कहा उससे बच रहे हैं तो अल्लाह की वो भी इबादत है। हमारा काम क्या है कि नमाज भी पढ़ रहे हैं और सूद भी खा रहे हैं,
वो रोजा भी रख रहे हैं, जाके किसी को जुल्म ज्यादती भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, किसी का माल हड़प लिए हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये अच्छा मोमिन नहीं है, ये तो मुजरिम है वो। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिस मकसद के तहत हम इस दुनिया के अंदर आए हैं और यहां रहने नहीं आए, बसने नहीं आए, बल्कि एक मुख्तसर से वक्त के लिए आए हैं, जिसका जब वक्त पूरा हो गया जाना है। दुनिया के अंदर कितने लोग हैं अलग अलग मजहबों के। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं है, खुदा कुछ नहीं, दुनिया ऑटोमेटिक सब बन गई और सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। दुनिया के बारे में सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन उनका घर जो है ऑटोमेटिक नहीं बन सकता है। बोलते हैं सब खुद से हो गया, ये खुद से सब चल रहा है। और उनसे पूछो आपका घर कैसे बना है, तो फला इंजीनियर आया था, फला मिस्त्री आया था, ये आया था, वैसे मेरा घर बना है। घर ऑटोमेटिक क्यों नहीं बन गया आपका? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद, सारी दुनिया में कई मजहब होने के बावजूद, कई कौम होने के बावजूद, ऐसे लोग होने के बावजूद भी जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, खुदा को नहीं मानते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि एक दिन आदमी को मरना है, एक ना एक दिन मरना है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुख्तसर सी बात यह है कि जब हम सबको मरना है और कहीं और जाना है, तो अपने मकसद को हम क्यों छोड़े हुए हैं? ट्रेन पकड़ना हो, फ्लाइट पकड़ना हो, तो आदमी 2 बजे रात में उठ जाता है, लेकिन फ्लाइट ना छूट जाए। और नमाज पढ़नी हो तो फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। बॉस ने बुलाया है, आज पहले जाना है, 1 घंटा पहले जाना है, 2 घंटा पहले नींद खुल जाती है। अल्लाह ने बुलाया है, नमाज पढ़ना है, नींद नहीं खुलेगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप खुद फैसला कीजिए कि ये खाने कमाने का जो सिस्टम है, ये जिंदगी गुजारने की चीजें हैं, हमारा मकसद नहीं है। मकसद अल्लाह की इबादत है। पैसा, घर, मकान, कपड़ा, ये जरूरियात है। तो जरूरियात के चक्कर में पड़कर अगर हमने मकसद को भुला दिया, तो हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। हलाल तरीके से कमाइए, हलाल तरीके से खाइए, हलाल तरीके से नौकरी कीजिए, हलाल तरीके से गाड़ी बैठिए, कौन मना किया है? बल्कि तो इबादत लिखा हुआ है कि जो आदमी मेहनत मजदूरी कर रहा है अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बाल बच्चों पर खर्च करने के लिए, जायज तरीके से कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो भी अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने तो हुक्म दिया है बाल बच्चों की परवरिश करो। लेकिन परवरिश करने के चक्कर में ना नमाज की फिक्र, ना हलाल हराम की फिक्र, ना किसी का हक का फिक्र, ना देख रहे हैं कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां खर्च कर रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ कमाने खाने में लगे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, फिर जानवरों में हमें फर्क क्या हुआ? जो जानवर हैं उनका भी तो काम यही है, खाना सोना, हगना, यही तो काम उनका, लेटरिन करना। अगर हमने भी वही बना लिया, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और अल्लाह के इबादत से मुंह मोड़े हुए हैं, तो हमारे और जानवरों में क्या फर्क है? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे सामने जनाजा रखा है। मोहल्ले की एक औरत का इंतकाल हो गया। ये हमारे चची थी, हमारी मोहल्ले की थी, 2-3 दिन पहले भी इंतकाल हुआ। और ये जब तक इंसान रहेगा तब तक इस दुनिया आता रहेगा और जाता रहेगा। अक्लमंद चालाक आदमी वही है कि जो अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ अपनी जरूरियात को भी पूरा कर रहा है जायज तरीके से। एक आदमी 12 घंटा नौकरी करता है, 12 घंटा खटता है। कुछ दुकानें ऐसी हैं, मुझे मालूम चला कि 16, 17 घंटा दुकानें खुलती हैं, 18 घंटा दुकानें खुलती हैं। 18 घंटा मेहनत करने के लिए वो तैयार है, लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 घंटा लगेगा। सारी सुन्नत वगैरह सब मिलाकर पढ़ा जाए तो आदमी दिन भर में 18 घंटा मेहनत कर रहा है, पेट के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, जिसको छोड़ कर चला जाएगा वो। लेकिन 1 घंटा उसके लिए मेहनत नहीं कर सकता, जिसके लिए आखिरत में उसको जाना और हिसाब किताब देना है और उसी की बुनियाद पर उसका फैसला होना है। हम तो रोज बरोज अपने मौत की तरफ जा रहे हैं, रोज बरोज मौत के करीब हम होते जा रहे हैं, लेकिन निगाह से कहीं और देख रहे हैं, कदम कहीं और जा रहा है और निगाहें कुछ और देख रही हैं। कदम सूए मरकद, मरकद मतलब कब्र,
कदम सूए मरकद, नजर सूए दुनिया, किधर देखता है किधर जा रहा है। कदम तो रोज बरोज हमारे मौत के करीब हम जा रहे हैं, जिंदगी कट रही है। किसी की 50 साल उम्र है, किसी 60 साल उम्र है। दिन ब दिन हम समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 60 साल उम्र थी तो उम्र घटते जा रही है ना। तो कदम सूए मरकद, कब्र के तरफ, कदम सूए मरकद, नजर सूए दुनिया, किधर देखता है किधर जा रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये माल और दौलत का ज्यादा होना कम होना ये अल्लाह के नजदीक कोई वैल्यू नहीं रखता है। अल्लाह के नजदीक अगर कोई मुसलमान वैल्यू वाला है तो जिसके अंदर जितना तकवा है, जितना परहेजगारी है, वो अल्लाह के नजदीक एहतराम के काबिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है ज़माने का। मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, अपने उम्मतियों को कि अल्लाह की इबादत करो नहीं तो अल्लाह तुम्हारी पकड़ कर लेगा। तो एक शख्स बोला कि ऐसा है, हम अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ने इतना मुझे दे रखा है, इतने बागात हैं, इतनी दौलत है, इतने जानवर हैं, हम तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह मुझे दे रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बात हुई तो कहा कि अल्लाह, जब मैं लोगों को समझा रहा था, तेरा बंदा है कि बोल रहा है कि मैं तो अल्लाह की बात नहीं करता हूं, लेकिन अल्लाह मुझे नवाज रहा है, अल्लाह दे रहा है, दौलत पर दौलत दे रहा है, क्या मामला है। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा, मेरे अजाब की कई शक्लें हैं, मुझे मेरा अजाब देने की कई शक्लें हैं, मैं कई तरह से अजाब देता हूं। और सबसे बड़ा मेरा अजाब दुनिया के अंदर यह है कि मैं दुनिया के अंदर फंसाकर, माल और दौलत के चक्कर में फंसाकर अपने दरबार में आने से रोक देता हूं, अपने सामने सजदा करने से रोक देता हूं। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, वो तो कुछ नहीं करता है, बहुत कमीना आदमी है, ये है वैसा है, लेकिन देखिए कितना कमा रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अगर दौलत ही सब कुछ होता तो हुजूर पाक सल्लम के पास सोने के पहाड़ होते, हुजूर पाक सल्लम के घर सोने चांदी का बना होता। अगर दौलत ही सब कुछ होता तो मालूम चला कि अल्लाह के नजदीक दुनिया की और दुनिया की चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है अगर अल्लाह के नजदीक तो पाकीज़ा मुसलमान, तक़वे वाला मुसलमान, अल्लाह के अहकामात पर चलने वाला मुसलमान की वैल्यू है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे सामने जनाजा रखा हुआ है, इससे हमें नसीहत हासिल करने की जरूरत है। हो सकता है कल किसी और का नंबर हो, परसों हमारा आपका नंबर हो। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इस थोड़ी सी जिंदगी के अंदर हम दुनिया कमाए खाएं, कोई मना नहीं है, जायज तरीके से कमाए खाए रहें, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के हुक्मों पर चलें, अल्लाह ने जिन कामों से रोका है उससे रुके। पैसा आ जा रहा है कोई दलील नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया उस आदमी को मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से कि मैंने उसको सबसे बड़े अजाब के अंदर फंसा रखा है, इतनी मालो दौलत दे रखी है कि उसको मेरे पास आने की, मेरे दरबार में आने की और मेरे सामने सजदा करने की तौफीक नहीं दे रहा हूं मैं। आप क्या समझ रहे हैं? मैं उससे खुश हूं। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जो लोग नमाज से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर, उनको डरने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आखिर तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात